अगर आप ये जानना चाहते हैं कि आपके सेपरेटेड पर्सन आपसे क्या छुपा रहे हैं, तो ये रीडिंग आपके लिए है। आपके नो कांटेक्ट पर्सन, आपके सेपरेटेड पर्सन आपसे क्या छुपा रहे हैं, देखते हैं क्या बताते हैं कार्ड्स। ओके, देखिए, सबसे पहले तो शायद आपसे वो ये छुपा रहे हैं कि कोई है जो उनको या तो आपके खिलाफ करता है या आपसे दूर करने की कोशिश करता है, या फिर ये भी हो सकता है कि कोई उनके पास और ऑप्शंस हो सकते हैं, कुछ ना कुछ है जो कि ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ यहाँ पर हिंट मिल रहा है कि उनकी फीलिंग्स ट्रांसफॉर्म हो, चेंज हो आपकी तरफ से पलटे। इसके अलावा जो हमारे पास कार्ड है, देखिए वो आपसे बात करने में कंफर्टेबल नहीं है। वो शायद उनको लगता है कि बात करना बहुत झगड़े की बात होगी, शोर शराबा होगा, और मतलब यहाँ पर बैलेंस नहीं बनेगा, बात करने का कोई कोई फ़ायदा नहीं होगा यहाँ पर। अंडरस्टैंडिंग उनको ये लगता है कि मैं कुछ कहूँगा या कहूँगी, लेकिन वहाँ से रिएक्शन कुछ और हो सकता है। फिर देखते हैं मज़ीद क्लैरिफाई द वर्ल्ड कार्ड। देखिए, वो आपसे हो सकता है कि अपने आप को बड़ा सेफ ज़ोन में उन्होंने रखा हुआ है, और उनको ये पता है कि यार उन्होंने बहुत ज़्यादा लोगों पे नज़र नहीं रखी हुई, लेकिन लोगों ने उन पे नज़र रखी हुई है। एंड उन्होंने भी अपने अपने आप को सेफली रखा हुआ है, लेकिन उन्होंने अपने लिए ऑप्शंस भी रखे हुए हैं। और हो सकता है कि फॉर द टाइम बीइंग वो अपने तमाम ऑप्शंस को, अपनी तमाम चीज़ों को स्किप कर रहे हों अभी। मतलब उसको किसी को उन्होंने फाइनल नहीं किया, या किसी को अभी तक उन्होंने सीरियस नहीं लिया। यानी कि ये नहीं कह सकते हैं कि सिर्फ आपके अलावा उनकी ज़िंदगी में कोई नहीं है, उनके पास और ऑप्शंस भी हो सकते हैं। और लेकिन उनको मेंटली पीस आपकी तरफ से मिलता है, ये उन्होंने शायद आपको कभी नहीं बताया, यानी कि उनका दिल और दिमाग आप ही की तरफ रहता है। Clarify Six of Cups. देखिए, वो आपके साथ बिताए गए पुराने दिन और अभी तक उसी में स्ट्रगल कर रहे हैं, शायद वो अभी तक वहाँ से निकले नहीं हैं। इसके अलावा वो कोई ना कोई वे चाहते हैं, कोई ना कोई तरीका चाहते हैं कि जिससे वो आपको अपने दिल की बात करें, और अपने दिल की बात आपसे कहें। इसके अलावा यहाँ पे जो दूसरा कार्ड है वो ये है कि वो शायद अपनी हेल्थ का बहुत अच्छा ख्याल रखते हैं, या वो शायद जब जहाँ जिस काम में होते हैं उसी काम में होते हैं, फिर उनका दिल दिमाग उस वक्त वहीं होता है, फिर वो किसी और आपके बारे में या किसी और बारे में वो नहीं सोचते। इसके अलावा उनको शायद ये लगता है कि कोई उनके पास कोई कैपेबिलिटी ऐसी है, कोई पैसे ज़्यादा हैं, या कोई उनके पास ऐसा कोई स्किल है, कुछ ना कुछ है, जिससे उनको लगता है कि उनके पास चॉइसेस हैं, उनको और कोई मिल सकती है। यानी कि उनको हो सकता है इस बात को लेके काफ़ी गलत फहमी है, जो कि शायद आपको कभी एहसास उन्होंने नहीं दिलाया, लेकिन उनको लगता है कि वो कोई भी किसी भी इंसान को हासिल कर सकते हैं, या बहुत कुछ ज़िंदगी में एक्सप्लोर कर सकते हैं। ओके जी, लास्ट 2-3 कार्ड्स और देख लेते हैं। Five King of
वहीं पर आ जाती है कि दिमाग अभी तक आप ही की तरफ है, ठीक है, लेकिन चूंकि ईगो बहुत ज़्यादा लग रही है और दिल की बात कभी अपनी ज़बान पर नहीं लानी, उन्होंने कभी आपको नहीं बताना, कभी आप अपनी फीलिंग्स आपसे छुपानी है, आपके सामने खुद को बहुत बड़ा शो करना या खुद के ईगो को बड़ा हाई रखना, और हिम्मत नहीं है कि दिल की बात करे। वो बहुत ज़्यादा ऐसा लग रहा है, कार्ड्स बता रहे हैं कि बहुत ज़्यादा अपनी फीलिंग को छुपाता हुआ एक इंसान है, जो कि समंदर जिसके अंदर चल रहा है, लेकिन वो सरेंडर करने को तैयार नहीं है। ये बड़ी बड़ी बात है यहाँ पर। एंड जिसका दिमाग आपकी तरफ रहता है, जो आपको हासिल करना चाहता है, जो सोचता है हो नहीं सकता है, लेकिन ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि एक इंसान यहाँ ईगो में बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा, और स्ट्रेंथ नहीं है कि इस ईगो को किसी किसी तरह ख़त्म करे। हालाँकि उसकी उस इंसान के अंदर स्ट्रेंथ नहीं है कि उसको पता चल गया है कि अच्छा क्या है, बुरा क्या है। उसको बहुत से लोगों के चेहरे सामने आ गए हैं, रियलिटी पता चल गई है, लेकिन स्ट्रेंथ नहीं है अ, बताने की। और इसके अलावा जो लास्ट बात यहाँ पर है कि शायद वो ये समझते हैं कि मैं अब किसी से क्या बात करूँ, किसी से क्या कनेक्शन बनाऊँ। मतलब अभी फॉर द टाइमिंग वो इस मूड में या इस होप में नहीं है कि वो अभी कोई किसी और के साथ कनेक्शन बनाए। बट यस, यस उनको ये है, ये वो ये सोचते हैं कि आई कैन गेट एनीवन, यानी कि अपने ऊपर इतना बिलीव है कि मुझे कोई भी मिल सकता है। ओके जी, ये रीडिंग से अगर कुछ रेजोनेट हुआ है तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।